We all have born in this world with a purpose, a reason for living. Do you all know the purpose of your living, everybody? No. No? No, ma'am. Do you want to know about it? Yes. I want to know. So let's understand it with the help of Ikigai. Ikigai. Do you know what Ikigai is? Ikigai. What is? So I will be telling. Ikigai is a Japanese concept which means reason for living. Means if we are here in this world, why are we here? So with the help of Ikigai, we get to know the purpose of our life, right? Yeah. Here, Iki means life and Gai means value or worth. Okay? So we will understand more about Ikigai with the help of a video. A video. Okay, everybody? Yes, And ma'am. we'll also think of our Ikigai. Fine, everyone? Let's watch the video, इकिगाई everybody. को फाइंड करके उस पे वर्क करने से आप एक इररिप्लेसेबल लेवल को अचीव कर सकते हो। इवन टेक्नोलॉजी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। दोस्तों, जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा, जहाँ पर रहने वाले लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और वहाँ 80 से 90 साल की एज वाले लोग भी हर रोज खुशी खुशी उठ के अपना काम करते हैं और मरते दम तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे लंबी, अच्छी और खुशहाल लाइफ जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग जीते हैं, क्योंकि वो लोग एक फॉर्मूला यूज करके अपनी लाइफ जीते हैं जिसका नाम है इकिगाई, यानी कि जीने की वजह। जापानीज लोग मानते हैं कि आप किसी न किसी खास मकसद के लिए ही इस दुनिया में आए होते हो और वो मकसद ही आपका इकिगाई होता है। अगर आप आपके इकिगाई यानी कि आपके मकसद के अलावा कोई भी काम करते हो तब आपको वो मजा नहीं आएगा। आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे और आपका दिमाग हर वक्त आपके उस मकसद की तलाश में ही लगा रहेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस दुनिया में कहीं पर भी रहने वाला इंसान इस जापानीज फॉर्मूला का यूज करके अपने इकिगाई यानी कि अपने जीवन के मकसद को फाइंड कर सकता है। जब भी आप अपनी कॉलेज खत्म करके बाहर वर्क करने जाते हो तब आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है कि अब आप लाइफ में क्या करोगे। ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम आप काम करने में ही स्पेंड करते हो। इसीलिए कोई आपको कहेगा कि तुम्हें जो काम से खुशी मिलती हो वो करो, कोई कहेगा तुम जिस काम में अच्छे हो वो करो, कोई कहेगा वो काम कर जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिले, या फिर कोई ये कहेगा कि बेटा ऐसा काम कर जिसकी दुनिया को जरूरत हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर कोई हमें इस चार में से किसी एक ऑप्शन को ही चूज करने के लिए कहता है, जो एक गलत एडवाइस है। इकिगाई इन चारों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है और अगर इसमें से कोई एक पार्ट भी मिस हो तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। पहला सर्कल है व्हाट यू लव, इसमें वो सारी चीजें आती है जो आपको करना पसंद है। दूसरा सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट, इसमें वो सारी चीजें आती है जो काम आप अच्छी तरह से कर सकते हो। थर्ड है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, इसमें वो सारी चीजें आती है जिसमें आपके काम के बदले में आपको पैसे मिले। एंड लास्ट फोर्थ सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, इसमें वो चीजें आती है जिसकी दुनिया को जरूरत है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड। Okay. Is this much clear, everybody? Yeah. Are these 4 circles clear? Yeah. What is the first circle for? What are you love? Yes, what you love to do, Yes. right? It can be any activity which you love to do. Very good. What is the second circle for? Yes. So, what are good at? What are we good at? Means Yes. the things which we can do perfectly and nicely. Very good. What is the third circle for? Third circle is for what you can be paid for. Yes, and what does it mean? It means if you're doing something and someone is giving you money because of that work. Absolutely. Right? So the work for which we get money. Yes. Very nice. And what about the fourth circle? Fourth circle is about what the world needs. It means we should know what is the requirement of the world. Absolutely. Means something which we are good at, something which we love to do, and for which we can earn money as well. Plus,
It is the requirement for the world, right? Now let's see the combination, what the combination of these things make. सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका पैशन मिलेगा, यानी कि जो चीज करना आपको पसंद है और उसमें आप अच्छे भी हो तो वो काम होगा आपका पैशन। एग्जांपल, नई चीजें सीखना और प्रोग्रामिंग करना आपको पसंद है और उस काम में आप काफी अच्छे भी हो तो यूजफुल नॉलेज पाके प्रोग्रामिंग करना आपका पैशन हुआ। फिर सेकंड और थर्ड सर्कल के इंटरसेक्शन से आपको आपका प्रोफेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज में आप अच्छे हो और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे तो वो काम बन जाएगा आपका प्रोफेशन। एग्जांपल, कुछ नया सीख के आपने एक ऐप बनाई जिससे आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे तो अब वो काम हो गया आपका प्रोफेशन। थर्ड और Okay, so the first combination was passion, and passion was made with the help of two things. Yes. What are those two things? And the first thing is what you love, and second, what are we good at? Yes, what we love and what we are good at, these two things are because of these two things we are getting to know our passion, right? And next one is profession. And how are we getting our profession? Anybody can share. How are we getting our profession? By combining what we are getting paid for and what we are good at. Yes, whatever we are good at, we are interested in, right? And we are also getting money. Yes. So that becomes our जिस काम में आप अच्छे हैं और उस काम के लिए आपको पैसे मिलते हैं, that's it. absolutely very good, very good. Now let's move towards the next part. फोर्थ सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका वोकेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज के बदले में आपको पैसे मिले और उसी चीज की दुनिया को जरूरत हो तो वो काम होगा आपका वोकेशन। मतलब आपने बनाई ऐप दुनिया की नीड के लिए बेस्ट सूटेबल है तो वो काम हुआ आपका वोकेशन। और लास्ट में आप There is a new term, everybody, that is vocation. What do you understand by vocation? It means profession. Okay, yes, vocation is profession also. Very good. Is there any other answer? But profession was there in the second one also. Then And what is the difference between vocation and profession? vocation means that's you are perfect in your work and world needs you and Yes. yeah, and world give you payment, so आपको उस काम के लिए पैसे भी मिलते हो और जिसमें आप बहुत अच्छे और दुनिया को जरूरत भी हो उस चीज की। Absolutely right. Okay, so means there is a work for which you think that you are the best suit for it. Yes. Right? आप उस काम के लिए जब आप सोचते हैं कि आप परफेक्ट हैं, यही काम मेरे लिए बना है और दुनिया के लिए भी बना है, और उसी काम में आप अपना पूरा टाइम देते हैं, अपना एफर्ट देते हैं, that becomes your vocation. Can I Okay? give example? Yes, please. मान लीजिए आप किसी मेडिसिन में बहुत अच्छे हैं और एक दवा की खोज कर देते हैं और जो दवा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को और हेल्पफुल भी करे उस हेल्थ के लिए, तो वो आपका ये वोकेशन हो सकता है। Very nice, very nice. And vocational courses are not there as per your education and qualification. It is as per any particular interest, Yes. right? So there are some courses also. You may search about it. Now let's move ahead with the fourth one. को आपका मिशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज की दुनिया को जरूरत हो और वो ही आपका फेवरेट वर्क हो तब वो वर्क करने का रीजन ही आपका मिशन बन जाएगा। एग्जांपल, जिस ऐप की दुनिया को जरूरत है उस पे ही वर्क करना आपको बहुत पसंद था तो आपकी पसंद और दुनिया की नीड बन गया आपका मिशन। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग आपको सिर्फ आपका पैशन फाइंड करने के लिए कहते हैं, पर सिर्फ पैशन फाइंड करना काफी नहीं होता क्योंकि वो इकिगाई का सिर्फ एक पार्ट है। आपको ऐसा वर्क फाइंड करना चाहिए जो बाकी तीनों कंपोनेंट्स को भी सेटिस्फाई करे। एग्जांपल देके बताऊं तो समझो आपको ब्लॉग लिखना पसंद है, आपने बहुत मेहनत करके अपनी ब्लॉगिंग स्किल को इम्प्रूव किया और अब आप उसमें अच्छे बन गए हो और दुनिया को आपके ब्लॉग्स पढ़ के कुछ नया सीखने को मिलता है, यानी कि दुनिया को आपके काम की जरूरत है और वो आपको आपके काम के बदले में पैसे देती है। मतलब कि ब्लॉगिंग ये चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ब्लॉगिंग आपका इकिगाई है। आपका एम होना चाहिए ऐसी चीज को फाइंड करना जो पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन इन चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करे और इस चारों कंपोनेंट्स के बीच में ही आपको आपका इकिगाई मिलेगा।